हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। ये हमारा यूपीटीजीटी पीजीटी यूथ बुक सॉल्यूशन चल रहा है। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे और आज हम वहाँ से आगे से स्टार्टिंग करते हैं। यूपीटीजीटी विद पीजीटी वाले जो भी विद्यार्थी हैं सभी यूथ बुक सॉल्यूशन पर ध्यान दें। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक, तो मैं आपको ये विद सॉल्यूशन करा रही हूँ। इसका आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन। हमारा 4th क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। इसको थोड़ा जूम करेंगे हम। दिख रहा है ना अब। ठीक, ये देखा है। यदि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा बी स्क्वायर इज लेस देन ए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक, तो हमारा दे रखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, तो हम मानेंगे यहाँ हम बी बराबर 1 और ए बराबर 2 माने हैं। अब हम देखते हैं सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हमारी कंडीशन जो दे रखी है। बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए, बी का स्क्वायर करेंगे, 1 इज 2, तो ये हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। तो हम एफ एक्स का मान निकालेंगे। एफ एक्स बराबर ए की जगह कितना रखेंगे 2 एक्स स्क्वायर 2, बी की जगह कितना रखेंगे एक्स प्लस 1। ठीक, अब हम हमारा दे रखा धनात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक, डी बराबर हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना दे रखा है हमारा 2, 2 दूनी 4 माइनस 4, ए कितना है हमारा 2, सी कितना प्लस 4ac 1। ठीक, ये कितना आ गया हमारा 4 माइनस 4 दूनी 8, तो हमारा डी कितना आ गया। ये आ गया हमारा -4, 0 से छोटा आ गया, तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा। एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। कहाँ है ऑप्शन हमारा। एफ एक्स इज एक्स बिलोंग्स आर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, ऐसे ही हमारा आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0, तो मूलों का अंतर, तो आप पी का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे सॉर्ट करेंगे। मूलों का अंतर इसके हम फैक्टर करेंगे 4 और 4 दिया 12, तो एक बार प्लस का आएगा, एक बार माइनस का, कुछ भी आ सकता है। तो हम इसे एक बार जोड़ लेंगे, 4 और 3 7, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 7। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये हमारा अलजेब्रा चल रहा है। ठीक, ये रखा यदि समीकरण एक्स की घात 3 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 16 प्लस 80 बराबर 0 के मूल दे रखे हैं। इतने तो समीकरण का तीसरा मूल ज्ञात करना है। तीसरा समीकरण के 2 मूल दे रखे हैं, तो हमें 3 मूल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना माइनस बी अपॉन ए माइनस 5/1, तो कितना आएगा प्लस का 5। 2 मूल दे रखे हैं इसमें अल्फा और बीटा, हमें गामा निकालना है। तो 4 से 4, तो गामा कितना आ गया हमारा तीसरा मूल आ गया हमारा 5। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे ही हमारा आगे क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल हों, तब वह समीकरण जिसके मूल क्या हों। जब यहाँ पे हमारा प्लस दे रखा हो तो हम अल्फा बराबर मानेंगे ओमेगा और बीटा बराबर मानेंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो हम अल्फा की जगह कितना रखेंगे 7, तो ओमेगा की कितना आ जाएगा 7। ठीक,
तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा। ये कितना आ जाएगा हमारा ओमेगा। और दूसरा दे रखा है हमारा बीटा की पावर 4। बीटा का मान कितना हमारा ओमेगा स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4। तो ये कितना आएगा ओमेगा की पावर 8। तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इस ओमेगा की घात 3 का होता है मान 1। तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे मूल सेम आ गए। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण भी सेम आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। ऑप्शन नंबर डी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सभी दोस्तों को शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यूथ बुक सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हम सॉल्यूशन कराएंगे सॉल्व ट्रिक के माध्यम से। ठीक, आगे क्वेश्चन देखिए। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। हरात्मक माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? हरात्मक माध्य होता है हमारा 2ab बट्टे a प्लस बी या 2 अल्फा बीटा मूल है ना, अल्फा प्लस बीटा, ये मूलों का गुणनफल और ये योगफल। तो हम इसमें से मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल का क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और गुणनफल होता है हमारा सी अपॉन ए। ठीक, इसे हम इरेज करेंगे। हम अल्फा बीटा लेना हमें, ए और बी तो इसमें दे ही रखा है। ठीक, तो हम यहाँ मान लगाएंगे इसमें 2। अल्फा बीटा कितना है हमारा? सी अपॉन ए। और ये दे रखा है माइनस बी अपॉन ए। ए से ये क्या हो गया इसमें? ए से ए चला जाएगा तो जाएगा 2c अपॉन बी माइनस की 2c अपॉन बी। आंसर इज करेक्ट। ठीक, आगे वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। वह शर्त ज्ञात कीजिए ताकि त्रिघाती समीकरण एक्स की घात 3 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर 0 के मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो। ठीक, ये कह रहा है हमारा मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो। गुणोत्तर श्रेणी की हम गुणोत्तर श्रेणी मानते हैं अल्फा, अल्फा आर और अल्फा स्क्वायर। ठीक, ये हमारे मूल किसके? हमारे जीपी के मूल। ठीक, अब इनका हम अल्फा प्लस अल्फा आर प्लस अल्फा आर स्क्वायर, ये होगा हमारा मूलों का योगफल। योगफल कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी की जगह क्या है? पी, और ये माइनस हमारा दे रखा है तो ये माइनस पी अपॉन ए की जगह 1, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का पी। ठीक, अब गुणनफल देखेंगे। अल्फा इन दोनों का अल्फा स्क्वायर आर, फिर इन दोनों का अल्फा स्क्वायर आर की घात 3 प्लस अल्फा स्क्वायर और आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए। सी अपॉन सी की जगह क्या है? क्यू। ए की जगह क्या है? 1। तो यही रहेगा इसका वो चिन्ह तो पता ही है, प्लस माइनस चिन्ह तो ठीक लगे हुआ है। ठीक, अब ये हमारा दे रखा है तीनों का गुणनफल। अल्फा की घात 3 आर की घात 3 कितना दे रखा है? माइनस का आर, तो माइनस माइनस प्लस का आर, ये हो जाएगा। ठीक, अब ये हम इसको मानते हैं एक समीकरण, इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे 3। अब हम करेंगे इक्वेशन 3 से। ठीक, इसमें से हम एक बारी लिख लेते हैं अल्फा स्क्वायर आर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की घात 3 प्लस ये आर है, ये अल्फा बीटा नहीं है,
ये कितना है हमारा क्यू। अब इसमें से हम अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर आर कॉमन आ जाएगा, है ना। अल्फ़ा स्क्वायर इसमें क्या है, तो हम यहाँ से लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आर, ये सीक्वेंस में लिख लेंगे हम अल्फ़ा आर स्क्वायर। ठीक, अल्फ़ा आर स्क्वायर अल्फ़ा। हाँ ठीक है ना, ठीक ठीक। अल्फ़ा अल्फ़ा आर हमारा यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ अल्फ़ा बचा। ठीक, अब ये हमारा अल्फ़ा आर, इसका मान हमारा ये, इसका मान क्या दे रखा है, अरे भाई ये 2 बचेगा, इधर एक ही बचेगा। तो इसका मान दे रखा है हमारा पी, ये हो गया पी बराबर क्या दे रखा है क्यू। ठीक, अब हम दोनों तरफ क्यू कर देंगे इसका, अल्फ़ा की घात 3 आर की घात 3 पी की घात 3 और क्यू की घात 3। अब ये दे रखा हमारा अल्फ़ा की घात 3 आर की घात 3, समीकरण 3 से इसका मान लिख देंगे हम आर पी की घात 3 और सीक्वेंस में लिख देंगे हम इसे माइनस क्यू की घात 3 बराबर 0, पी की घात 3 और माइनस क्यू की घात 3 बराबर 0। ये आ रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, आया समझ। अब हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। ठीक, इसे करेंगे हम। टीजीटी पीजीटी के लिए सभी विद्यार्थी अपने फ्रेंडों के लिए शेयर करें और इसका पूरा बुक सॉल्यूशन करेंगे हम धीरे धीरे। जल्दी से न्यू वैकेंसी आने वाली है हमारी, तैयारी में लग जाएं अब। ये दे रखा है हमारा लॉग 20 में 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 24 बराबर 2 के मूल हैं। ठीक, जब ये लॉग में दे रखा है, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20 में एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 24, ये हो जाएगा हमारा 4 की पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 24, ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स, ये इधर आएगा तो ये कितना बचेगा प्लस के 8 बराबर 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 8 बराबर 0। ठीक, अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, इसमें से आएगा माइनस का 2x माइनस 4। ठीक, x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। तो x की कितनी वैल्यू आ गई 2, x बराबर 2 और 4। ठीक, तो ये हमारे 2 और 4 क्या होंगे समीकरण के मूल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें और टीजीटी पीजीटी के लिए लग जाएं, न्यू वैकेंसी आने वाली है। ठीक।